कि संसार में व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ सत्ता। अब सत्ता तो किसी न किसी को संभालना पड़ेगा, और संभालने पर संभावना ये है कि व्यक्ति पद पा करके वो मदग्रस्त हो जाए। अरे भाई, पद और मद में कठिनाई क्या है? आप एक शब्द को के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना चाहें तो पहले काटिए और फिर लिखिए, लेकिन पद को मद बनाना हो तो काट कूट की आवश्यकता नहीं। पद में भी पद और मद में भी, और प को म बनाना कितना सरल है। प के कोने में जरा सी घुंडी लगा दीजिए, मद हो गया। और उसका अर्थ है कि पद के साथ अहम की घुंडी लगी कि मद हुआ। मानो ये समस्या का समाधान क्या है, जिसे श्री भरत ने दिया। श्री भरत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस समय यह मानने की भूल कर बैठा कि वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मेरा इस पर अधिकार है, पर उसी दिन उसने अपने जीवन में असत्य को स्वीकार कर दिया, और असत्य को स्वीकार करने के कारण ही वह मदग्रस्त हो जाता। श्री भरत का जो चिंतन है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत क्या है? कल जो बात कही जा रही थी कि एक यज्ञ चक्र चल रहा है। दशरथ जी का सकाम यज्ञ, विश्वामित्र जी का निष्काम यज्ञ, जनक का समर्पण यज्ञ, पर एक यज्ञ और हुआ। उसके लिए गोस्वामी जी एक दृष्टांत देते, और वो दृष्टांत ये है कि महारानी कैकेयी कितनी महान मानी जाती थी, उनके विषय में कितनी ऊंची धारणा थी। श्री राम को जब देखिए तब निरंतर कैकेयी मां के महल में मां मां कह रहे हैं। कैकेयी जी के महल में कैकेयी जी की प्रशंसा, कैकेयी जी की इच्छा का पालन चारों ओर ख्याति हो गई कि धन्य है कैकेयी। कितनी ऊंची भावना है। लेकिन वही कैकेयी इतना बदल गई। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से इस कड़ी को जोड़ेंगे तो आप उससे आज का आनंद ले सकेंगे। ऐसी उदार कैकेयी बदल कैसे गई? क्या कारण है? इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही कविता में दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं नदी में स्नान करने जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि भाई आगे कितना जल है, तो व्यक्ति को डर लगता है कि पता नहीं कितना जल है और मैं चले जाऊं और जल बहुत है तो मैं डूब जाऊंगा। पर अगर किसी नदी में घाट बना हुआ हो, सीढ़ियां हो, तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि भाई कई सीढ़ियां हैं और हम सीढ़ी से उतरेंगे और उतर करके जहां चाहेंगे, जितने दूर जाना चाहेंगे उस पर स्नान करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ के संबंध में इसी कविता को गोस्वामी जी उनके चरित्र में और कैकेयी के चरित्र से जोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि महाराज दशरथ के मन में राम को राजा बनाने की इच्छा, कैकेयी जी श्री राम से इतनी प्रभावित दिखाई दे रही थी कि स्वयं महाराज दशरथ से बार बार कहती हैं कि आपको यह नहीं भूलना है कि राज्य राम को ही मिलना चाहिए। बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन आपने देखा होगा, नदी में सीढ़ी हो तो सुविधा भी है, पर थोड़ी सावधानी अगर न रखे तो असुविधा भी है। कब? अगर सीढ़ी में काई लग गई हो और आप काई को बिना देखे ही प्रसन्न होकर के सीढ़ी पर चलने लगे, तो काई से फिर व्यक्ति ऐसा फिसलेगा कि डूबने के पहले हड्डी टूट जाएगी। हो सकता है टूटने के बाद खिसक करके डूब भी जाए, मर भी जाए। मानो संकेत बड़ा सुंदर है। काई क्या है? काई क्या आसमान से बरसती है क्या? काई जो है वो जल का ही एक रूप, वही जल नहाना, उसी से नहाते हैं
और उसी जल से काई बनती है। और काई बनने का रूप यही होता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसा गड्ढा हो जहां पर जल रुक जाए तो रुक जाने का परिणाम होगा कि वो जो रुका हुआ जल है वो काई बन जाता है। इस तरह से वो जो व्यक्ति सीढ़ी को उपयोगी मान करके चल रहा था, काई के फिसल करके गिर गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में यही दृष्टांत दिया। महाराज श्री दशरथ को लगा कि राम राज्य का निर्माण जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त सीढ़ी जो है वो कैकेयी है। यही डर हो सकता था कि वे न कहने लगे कि नहीं, राज्य तो मेरे बेटे को मिले, तो निश्चिंत थे। वो स्वामी जी की चौपाइयां आप ध्यान से पढ़ेंगे। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे विशेष रूप से जब कोई पर्व पड़ता है तो बहुत भीड़ एकत्र हो जाती है। भीड़ में ऐसी दुर्घटना बहुत होती है। तो उन्होंने कहा कि राम राज हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरेऊ समाजा। जैसे लगा कि पर्व आ गया है, राम राज्य से बढ़कर के पर्व कौन होगा। श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, इससे मानव समाज के लिए क्या अच्छी बात हो सकती है। बड़े प्रसन्न थे। कैकेयी के सीढ़ी के सहारे राम राज्य का निर्माण होगा, इस भाव से दशरथ जी जब नहाने चले तो ऐसे फिसल करके गिरे कि हड्डी ही नहीं टूटी, प्राण ही चला गया। वो काई कौन थी? वो स्वामी जी तुरंत कहते हैं, काई कुमति कैकेयी केरी। सुमति की सीढ़ी और कुमति की काई। और इसका अर्थ है कि दोनों सुमति और कुमति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हृदय में है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस नहीं। काई क्या है? उसका शुद्ध रूप यह है। अब थोड़ा गंभीरतम प्रसंग है, अधिक लोग हो तो वो अच्छा भी लगता है कि अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, पर थोड़ा गंभीर कहने में संकोच होता है कि सब लोग शायद उसका आनंद न ले सके। गोस्वामी जी ने जो काई बताया, काई क्या थी? किस काई के? काई कुमति कैकेयी केरी परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। महाराज दशरथ पहले फिसल गए, चोट लगी, बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तो आप ज्योतिष शास्त्र के जो विश्वासी हैं वो ये पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि अचानक जो है अच्छे दिन थे, ये दुर्घटना कैसे हो गई। तो ज्योतिष के पंडित लोग बता देंगे, हाँ वो कल तक तो आपकी ग्रह दशा ये थी, आज ही दशा बदली थी, उसी समय आप सीढ़ी पर गए तो चोट लगने का योग था, आपको चोट लग गया। तो पता लगाया गया कि वही दशरथ जी कैकेयी की कुमति की काई। और वो कुमति काई कैसे बन गई? बस वही कि राम को राज्य मिले जब वो कह रही थी तो इस भावना के साथ साथ एक बात जुड़ी हुई थी। और वह बात जुड़ी क्या हुई थी? मंथरा ने जब समाचार दिया कि राम को राज्य दिया जा रहा है तो प्रसन्न हो गई। मंथरा ने आश्चर्य किया। प्रत्येक मां अपने पुत्र को राज्य देना चाहती है, राज्य पाकर के मां को प्रसन्नता होती है। आप कैसी माता हैं कि अपने पुत्र भरत को छोड़ करके अपनी सौत कौशल्या के पुत्र को आप राज्य देने की बात सोचती हैं। उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई। क्या? उन्होंने कहा, नहीं नहीं मंथरा, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। राम का ऐसा व्यवहार है कि वो जितनी माताएं हैं सबको समान चाहते। तो क्या आपको भी को
अपनी मां कौशल्या की तरह ही चाहते हैं? नहीं नहीं, अन्य सब माताओं को तो बराबर चाहते हैं, पर मुंह पर करहीं स्नेह विषय की ये जो कमी है। मानो जो अभिमानी होता है, जो क्रियापरायण होता है, उसके मन में ये बात बनी रहती है कि सम्मान मिले, और अगर बीसियों को सम्मान दिया जा रहा हो तो उसको ये रहता है कि अगर सबके बराबर मिला तो क्या मिला, मुझे सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। कैकेयी की दुर्बलता ये है कि वो चाहती है कि नहीं नहीं, राम सब माताओं को बराबर चाहें पर मुझे बहुत सम्मान दे, और वो सम्मान राम देते थे तो कैकेयी मंथरा तो बड़ी कूट बुद्धि वाली। आपको कैसे पता कि राम आपको अपनी मां से अधिक चाहते हैं? क्या निकला मुंह से कैकेयी जी का वाक्य, मुंह पर करहीं स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने प्रेम की परीक्षा लेके देखा, प्रसन्न हो गई। संदेह रहा होगा तभी तो परीक्षा लेती। अगर मानो वहीं से तो पकड़ लिया, देवी परीक्षा लिया और आपने देखा कि राम अधिक प्रेम करते हैं, पर परीक्षा क्या एक ही बार दी जाती है क्या? एक वर्ष कोई पास हो गया, अगले वर्ष अनुत्तीर्ण हो सकता है, अब भूल जाइए। तो कैकेयी अम्मा के जीवन में एक अहम है, प्रबल अहम, और वो जो श्रेष्ठ काम है उस अहम के द्वारा ही ऐसा पातिव्रत, ऐसी तेजस्विता, ऐसी सेवा, ऐसी उदारता, यह सुनने की भावना उनके जीवन में थी। श्री राम ने सदा सम्मान दिया, कौशल्या जी ने सम्मान दिया, लेकिन मंथरा में ये कुशलता थी कि उसने उत्पन्न वह कर दिया जो कमी थी। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा अगला जन्म हो तो राम मेरे पुत्र बने, सीता मेरी बहू बने। का जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो राम सिय पूत पतोहू। मंथरा ने आश्चर्य प्रकट किया। आप कह रही हैं कि कौशल्या जी की अपेक्षा भी श्री राम अधिक चाहते हैं। अगले जन्म में राम अगर आपके बेटे बन गए और किसी और को आपसे अधिक चाहने लगे, जैसा उनका स्वभाव आप कह रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगी कि देखो सत्य ये है मंथरा, उनके मन की भावना जो है कि मैं राम को चाहे जितना चाहूं, चाहे राम मुझे जितना चाहे, लेकिन संसार राम को कौशल्या का बेटा कहेगा, मेरा बेटा नहीं कहेगा। ये मैं और मेरा सबसे कठिन है जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। और जब तक यह मैं और मेरा है, इसी को रामायण में बताया गया, यही अविद्या है। आपको जो प्रारंभ से आते रहे होंगे, क्या उन्होंने कहा मनुष्य के जीवन में दुख के 5 कारण हैं, और उसका नाम संस्कृत में बड़े ऐसे शब्द हैं कि सरलता से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? बोले मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। जब तक मैं और मेरापन, तू और तेरापन बना हुआ है, तब तक व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, उससे भूल हो सकती है, उसका पतन हो सकता है, उसमें दुर्भाव आ सकता है। और यहीं पर वह सूत्र था, वही वो गड्ढा था जिसके काई बन गया।